कोई था, बस एक चंद चौकीदार थे जब इन लोगों ने हमला किया था। खैर ये इस किस्म के वाक़े जिससे अंग्रेज उनका हमारे बुजुर्ग का इतना एतबार नहीं करते। भाई साहब ये है कि मीर अली मुराद खान जो था तो वो अंग्रेज़ों के साथ था, और जो है मीर रुस्तम खान टालपुर जो था उसको डराया धमकाया, वो इसके पास आया कि भाई जो है हम अब भाई हैं, आपस में सुलह करते हैं। हैदराबाद वगैरह के मीर भी उस वक्त यानी कि तैयार बैठे थे, तो वो चार्ल्स नेपियर के पास भी मीर रुस्तम खान गया, यहाँ पे बकर के किले में आया। उसने उसको भेजा कि भाई मीर अली मुराद खान टालपुर के पास जाओ। फिर जब वो डर के भाग गया तो डर के भाग गया वो इमामगढ़ के किले की तरफ, ठीक है ना। उसकी घरवाली भी थी, उसकी घरवाली भी ऊंट से गिर गई, उसका हाथ भी टूट गया, और उसकी दो कनीजें जो है ना वो भी मर गई रास्ते में। फिर वो वहां से भागा है जो है कहाँ पे, जो है हैदराबाद, जहाँ पे वो म्याणी की जंग वगैरह हुई, लेकिन पहले वो इस किले में गया था, ठीक है। तो अभी ये जो है हम कह रहे हैं कि भाई उसमें तो वो खाली, मुझे पता नहीं है जो आप किस्सा बता रहे हैं, हमारे खिलाफ अंग्रेज़ों ने कई किताब छापे थे। अगर हम अंग्रेज़ों के दोस्त होते तो वो हमारे खिलाफ इतने किताब नहीं छापते। हम बस ये कर रहे थे कि मीर अली मुराद का असल में मौक़िफ़ ये था कि अंग्रेज़ों को दावत ना दी जाए, सिंध में बुलाया ना जाए। तो ना मीर अली मुराद ने उनको सिंध में दावत दी, ना उनको जो है उनके साथ उन्होंने शुरू में कोई माहिदा किया, ना उन्होंने सिंध में उनको मिलिट्री बेस दिया। ये दूसरों ने कर दिया। अब जब दूसरों ने उनको मिलिट्री बेस भी दे दिया और उनको दावत भी दी, फिर मीर अली मुराद का बचने का तरीका क्या था? का यही था कि भाई मैं आपका दोस्त हूँ, ये जो दूसरे हैं ये आपके दुश्मन हैं। आप समझ गए ना उसका और उसके पास क्या चारा रह गया था। और फिर दूसरा उन्होंने ये देखा कि जैसा वो लिखते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंस में, और वो लॉर्ड एडनबरो गालिबन उस ज़माने के गवर्नर जनरल इंडिया थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था ये बर सग़ीर का बेहतर इलाका। तो वो ये कहते थे कि इस अली मुराद वाहिद मीर है, इज़ द मोस्ट पावरफुल मीर इन सिंध। ये वाहिद मीर है जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी है, एक ट्रेंड खड़ी फौज, रेडी फौज। दूसरे सारे मीरों के पास वो अपने अपने वडेरा है और पीर साहिबान, भाई आप इतनी फौज भेजें, फलाना सरदार इतना भेजे। मुख्तलिफ जातियों के जो कबाइलों के सरदार थे उनके ऊपर हर सब के ऊपर भाई इतने आदमी, आप बस वो अपने सर पे पग बांधे, खेत के बेलचे वेलचे फेंके, कोडर फेंक कर तलवार लगा कर आ जाए मैदान में। तो वो फ्यूडल आर्मी होती है और इनके पास थी स्टैंडिंग आर्मी। बोला हो सकता है कि इसकी फौज से अगर हम लड़ें, शायद ये हम इट विल बी मॉर्टल फॉर आर्मी, हमारे फौज के लिए मौत का सबब बने, लिहाजा इसके साथ लड़ो नहीं। वो भी कोई हमारे खास दोस्त नहीं थे, मगर ये था कि मीर अली मुराद ने मैनेज किया एक शॉर्ट टर्म थ्रेट, यानी कि एक अरसे के लिए इतना थ्रेट बन गया कि उनका अपना ये इलाका रह गया। फिर उन्होंने इंग्लैंड जब गए तो वहाँ पे उन्होंने ताल्लुकात वहाँ पार्लियामेंट के साथ, मेंबरान के साथ कायम कर लिए। वहाँ उनके साथ डायरेक्ट अब खजाना भर के ले गए थे, और जब वापस आए तो बिल्कुल खाली। मगर हाँ, तो वहाँ के जो पार्लियामेंट के मेंबर और यहाँ की गवर्नमेंट की जो अपनी लालच एम्पायर बढ़ाने की इंडिया की, ये उनके सर के ऊपर बस न, वो उनको नहीं। तो उन्होंने इस किस्म की एक सियासत खेली जिससे उन्होंने रियासत बचा ली, बाकी सारी रियासतें समझे खत्म हो। वो मुसलमानों का, और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा जो ये तारीख़ में खुद जो तारीख़ दान है, एक किताब में पढ़ा था, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, आईवी लीग यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा था एन एनाटमी ऑफ इम्पीरियलिज्म, ब्रिटिश रिलेशंस विद सिंध। ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई है, उसको लोग पढ़ सकते हैं। तो उसमें वो अंग्रेज़ों का बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक जदीद तारीख़दान और एक अमेरिकन ने लिखा है, और वो एंटाई मतलब ये इम्पीरियलिज्म एक उसका एक काफ़ी
स्टांड से वो बताता है, खुलकर बताता है, क्योंकि अंग्रेज जो भी लिखते थे अपने फेवर में ही लिखते थे और उसमें सब गुनाहगार होते थे सिवाय वो। तो ये जो किताब है इसमें तो उन्होंने बात खोल के सारी बताई है कि किसने किस वक़्त कौन सा मायदा किया, अंग्रेज़ों को दावत किसने दी, आप समझ गए ना। अभी लंबा ये किस्सा है। मीरों की अपनी मजबूरी ये थी कि वहाँ अफगानिस्तान से बार बार हमला होता था, शाह शुजा और पठान वगैरह, बलोचिस्तान भी उनके साथ मिल जाता था। ये देखता नहीं था कि हम भी बलोच हैं, मीर भी बलोच हैं, आप समझ गए ना। हमें सिंध के ऊपर इस तरीके से ये यलगार नहीं करना चाहिए। तो वो लोगों ने बार बार उनका हमला होना, तो उससे हमें एक निजात चाहिए था जी। हम लोग रंजीत सिंह से भी निजात मिली। रंजीत सिंह तो बाद में, दावत पहले दे दिया था, रंजीत सिंह बाद में नाजिल हो गए थे हम पर। तो उसके बाद फिर इत्तेफाक से उनसे भी, मगर यह है कि जिस जगह पे रंजीत सिंह गया, जो इलाका खैरपुर का उसके इलाके में गया, यानी कश्मीर से लेके मिथनकोट तक, उस इलाके में इतना रंजीत सिंह और सिखों के लिए मुसीबत बनी। वहाँ के जो लोगों ने, जो बलोच लोग थे, इतना लड़े इतना लड़े इतना लड़े, उनके लिए इतना खून बहा कि मेरे ख्याल रंजीत सिंह के लिए सिंध में प्रैक्टिकल, हाँ, बाद में आ तो जाता मगर रहना उसके लिए बहुत दुश्वार हो जाता। यहाँ पर थोड़े अरसे के लिए होता, फिर खून खराबा बहुत। अच्छा, ये मीर साहब के अंग्रेज़ों से जो मीर साहिबान ने मुआहदे किए, कहते हैं कि एक दफ़ा तो एक पूरी जो है पेटी वो भर गई थी, तो वो आके अंग्रेज़ों के सामने रखी कि इतने तुमने मुआहदे किए हैं, तुम्हारी कौन सी बात पे हम इतबार किए। अच्छा, क्या ये मुआहदे मजबूरी की तहत करते थे, मसलहत के तहत, जैसे अभी रंजीत सिंह आदम का, जैसे शाह शुजा आ गया, जैसे दूसरी कोई ताकत से बचने के लिए, फिर अंग्रेज़ों से? जब तक रंजीत सिंह जिंदा था तो ब्रिटिश